अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियों का मौसम हमारे गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और ख़ास तौर पे इंग्लिश रोज़ प्लांट इनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और इनके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और वैसे भी गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है तो गलत नहीं होगा। आप इसके फ्लावर्स देखें, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और स्पेशली पिंक कलर और जो ये मेरा कलर है ये वाला आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है और बिल्कुल वेलवेट के इसका टच आता है और हाथ लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत डार्क कलर के देखें फ्लावर्स हैं और वैसे तो गुलाब के सारे ही फ्लावर्स के कलर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये फ्लावर्स वैसे भी बहुत पॉपुलर फ्लावर है और आज हम इसी की केयर के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमारे रोज़ प्लांट को हो जाती है। न सिर्फ सर्दियों में होती है बल्कि गर्मियों में भी होती है। गर्मियों की केयर के बारे में तो मेरी वीडियो मौजूद है और आज विंटर की केयर के बारे में मैंने सोचा आपको बताऊँ। तो कुछ बातें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं और ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगी वो बातें, लेकिन हैं वही इसके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी। सबसे पहले बात करते हैं कि रोज़ प्लांट को हमें कितने बड़े पॉट में लगाना है। रोज़ प्लांट हमेशा आप कोशिश कीजिए बड़े पॉट में लगाइए। अगर छोटा प्लांट है तो चलिए आपने बेशक छोटे पॉट में लगा दिया, लेकिन अगर प्लांट थोड़ा साइज़ का बड़ा है तो आप उसको हमेशा कोशिश कीजिए 16 इंच के पॉट में या 18 इंच के पॉट में कम से कम लगाइए। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात ये कि हमारा प्लान की जो आप लोकेशन की बात करें तो सर्दियों में आप इसको जितनी भी देर डायरेक्ट सनलाइट में रखें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लिहाजा अगर हम इसको सर्दी में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में तो फिर इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट रखा रहता है और अब मैं इसको नीचे लाई हूँ और अब मैं वापस इसको ऊपर ले जाऊँगी छत पर, जहाँ पर इसको खूब अच्छी सनलाइट मिले। तो सनलाइट ज़्यादा मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। एक तो ये सनलाइट की बात कर ली। गर्मियों में कि इसकी केयर दूसरी होगी। अच्छा, हर सीज़न में इसकी केयर चेंज होती है। बरसात के मौसम में इसकी केयर चेंज होती है, गर्मियों में चेंज होती है और अभी विंटर है तो विंटर में हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। और दूसरी बात करते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल में आपको इसकी बहुत अच्छी मिट्टी लेनी है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका प्लांट अच्छा। इसकी बहुत ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ज़रा सी वेल ड्रेन हो, इसलिए कि हमेशा होता यह है कि फिर पानी इसमें खड़ा हो जाता है और हमारे इस प्लांट में फंगस लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह निकल आते हैं तो वो आप निकाल दीजिए। जैसे कि ये प्लांट वगैरह निकल आए हैं, हमें कोई भी इस तरह के एक्स्ट्रा प्लांट नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लांट नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि यहाँ पर ग्राफ्टिंग होती है, मेरे यहाँ पर ग्राफ्टिंग है, आप देखें तो जब ग्राफ्टिंग जहाँ से होती है वहाँ से, चूँकि पहले तो देसी होता है, उसके बाद जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है तो वहाँ से आगे का होता है। तो देसी जो नीचे का पोर्शन होता है उसके साइड से यहाँ से एक और सकर निकल आता है, यानी इसी की देसी प्लांट निकल आता है, एक ब्रांच निकल आती है। तो हमें वो ब्रांच निकाल देनी है, वरना हमारे ऊपर के प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। और दूसरी बात ये कि वो आप निकाल दें तो ऊपर की ग्रोथ होती रहेगी, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि आपकी इसकी सॉइल जो है आपको इसमें आपको मतलब गुड़ाई करती रहनी है, ठीक है। गुड़ाई करनी है। गुड़ाई से पहले बताऊं आपको मैं कि जितने भी ये पत्ते वगैरह हैं, जितने कि जैसे कि मेरे इसके अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा पत्ते हैं, जितने भी ये पत्ते वगैरह हैं, जो ब्रांचेज़ हैं, हमें इसको बिल्कुल नहीं इसके अंदर रखना है, क्योंकि ये जब इसमें समझिए फंगस इसी की वजह से हमारे प्लांट में अक्सर तभी यहाँ पर टच करता है ना, ये क्योंकि इसमें डिकम्पोज होने का अमल होता है तो उसकी वजह से हमारे इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा हमें कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो ये ब्रांचेस में से टूट के गिर जाती है या हम ही फेंक देते हैं या लीव गिरते हैं तो इनको हमें हटा देना है, ठीक है। इसे बिल्कुल कुछ नहीं रखना है, ये बात हम कर लेते हैं कि इसको हमने निकाल देना है, एक ये बात। और दूसरी बात ये कि हमें इसकी जो है वो गुड़ाई करनी है। हफ्ते में एक दफ़ा आप कोशिश कीजिए हल्के हल्के हाथों से आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें पानी अमन होता यह है कि स्टोर हो जाता है। लिहाजा हम गुड़ाई करेंगे तो ज़रा रूट्स को हवा जाएगी, हवा लगेगी तो ये इस प्लांट के लिए अच्छा है और फंगस लगने का कम से कम इस पर फिर मतलब चांस होता है।
आपने एक दफ़ा इसको गुड़ाई करनी है ताकि थोड़ी सी, और खुश्क हो तो और बेहतर है। खुश्क जब आपका प्लांट हो तो आप गुड़ाई कर लीजिए थोड़ा सा ताकि एयर अंदर चले जाए। उसके बाद आप बेशक पानी डाल लीजिए, और पानी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ड्राई साइड पे आपने अपने प्लांट को रखना है। ये तो मैंने पानी अभी डाला था, इस वजह से थोड़ा सा गीला हो रहा है, वरना आपने ड्राई साइड पर रखना है। उसकी वजह से फ्लावरिंग अच्छी होती है। फ्लावर जो है हमारे ज़्यादा अच्छे और बड़े आते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है अगर आप अपने प्लांट पे पानी कम डालेंगे। वरना होता ये है कि फिर प्लांट के फ्लावर्स भी कम होते हैं और नीचे फंगस लगना शुरू हो जाता है। एक बात ये भी याद रखिए। इसके अलावा जितने भी आपके जो, जैसे कि आप ये देखिए कि ये मेरे सारे पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, तो ये सारे पत्ते जो हैं आपने इसको निकाल देने हैं। आप कट कर दीजिए जितने भी हैं, इसको सबको कट करके निकाल दीजिए, इसलिए कि यहाँ से भी फंगस लगने का ख़तरा हो जाता है। इस सब पत्ते जो है आप निकाल दीजिए इसके। इसके अलावा कोई आप देखें कि अगर आपकी ब्रांच ब्लैक हो रही है, अमूमन होता है, आप देखिए जैसे कि ये मेरा है, ये देखिए ये ब्रांच आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सी हो रही है। ये ब्लैक जो पोर्शन होता है ना, फिर ये नीचे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक बीमारी होती है हमारे प्लांट में। तो आप ये इतना पोर्शन यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एंटी फंगल पाउडर लगाना है। यहाँ पर आप कोई भी एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं, बेशक आप इसमें दालचीनी लगा दीजिए, जो हम घर में पिस का पाउडर लगा दीजिए, हल्दी लगा लीजिए। एंटी फंगल पाउडर आपने कुछ भी लगाना है इसके अंदर ताकि मज़ीद ना ख़राब हो। और आपने प्लांट पर अक्सर मतलब जैसे हर हफ्ते या 15 डेज़ बाद एंटी फंगल स्प्रे ज़रूर कीजिए। कोई सा भी आप ले आइए और आप उससे कीजिए ताकि उससे जो है फंगस ना लगे आपके प्लांट के तरफ। प्लांट पे भी स्प्रे कीजिए और अंदर डाल भी दीजिए, प्लांट के अंदर भी डाल दीजिए। ये आपके प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपने ये करना है, और दूसरी बात आपने ये करनी है कि अपने प्लांट के अंदर आपको वैसे तो मैं आपसे कहूँगी वर्मी कंपोस्ट आप डाला करें। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है आपके प्लांट के अंदर के लिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर DAP डाल देते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इससे भी आपके प्लांट में बाद से लोग पोटाश भी डालते हैं, वो भी आपके प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो मैं जो हूँ वो तो गोबर की खाद का ही इस पर ज़्यादा ही डालती हूँ। इसके अलावा चूँकि ये प्लांट हमारा जो होता है ना काफ़ी हैवी फीडर होता है गुलाब का प्लांट, आप जितनी अच्छी इसको अंदर डालेंगे उतने ही अच्छा आप देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो मैं ये यानी इसको आपने अच्छी तरह से आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है, ये बात भी आप याद रखिए। और आप ये देखें कि कहीं कीड़ा वगैरह लग गया है, आप चेक भी करते रहिए अपनी प्लांट्स की। अक्सर लीव्स पे ना ऐसे ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो फ़ौरन वो आप वहाँ से कट कर दीजिए वहाँ से। और कोई आपका प्लांट जैसे आप ये देखिए आपका फ्लावर, ये मेरा फ्लावर अब काफ़ी दिनों से खिला हुआ है और आप देखिए अब इसके लिए फ्लावर। तो हमने करना क्या है, ज़्यादा दिन तक आप रखे भी ना आपने, इसलिए कि देखिए दूसरे जो हमारे ये सारी बर्ड्स निकल रही हैं ना, फिर इनको एनर्जी मिले। वरना ये चूँकि अब काफ़ी दिनों से हो गया है तो आप इसको कट कर दीजिए, ये इसके लिए बहुत अच्छा था। कट करके आप अपने कहीं भी पानी में डाल के रख दीजिए तो आपके रूम में बहुत प्यारा लगेगा। और आपने जरा नीचे से कट करना, यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब और जो आपके फ्लावर सूखते जाएं, बहुत ज़्यादा वेट ना करें कि बिल्कुल सूख के झड़ जाए, उससे पहले आप उसको कट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तो आप ये कीजिए, इस तरह से आप एंटी फंगल पाउडर डालते रहिए। आप कोई भी आप चाहिए नर्सरी वहाँ जाके शॉप से ले आइए, वो डालिए। लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं। बस ये थोड़ी बातें हैं जो आपने याद रखनी है अपने प्लांट के अंदर। और उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होने हो जाए तो आप इसमें अच्छी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे इसकी प्रूनिंग आपने अगस्त सितंबर में हम मन करते हैं ताकि जब नई ब्रांचेज आए सर्दियों में दिसंबर तक में, तो फिर उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। तो प्रूनिंग भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और बस ये सारी बातें हैं, आप इसको याद रखिए अपने प्लांट के लिए कि इसको किस तरह करना है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।